अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में सैलाब से भीषण तबाही आई है। सैलाब में बह गए हजारों की संख्या में लोग। अब तक 17 लोगों के शव बरामद हैं और यह संख्या बढ़ने के आसार हैं क्योंकि 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 1000 से ज्यादा लापता हैं, 17 शव बरामद हुए हैं, 4 जिले इसकी चपेट में हैं, 17 गांव बह गए हैं और कई कई होटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज इस सैलाब में बह गए हैं। और यह दिन का वक्त था, ऑफिस आवर्स था। जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसेज बहे हैं उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे थे। लोगों के दौड़ते, भागते, जान बचाते, चीखते हुई तस्वीरें इस वक्त नेपाल से आ रही है। 150 से ज्यादा लोग नेपाल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और खबर यह आ रही है कि 1000 की संख्या में ऐसे नेपाल के नागरिक हैं जो इस सैलाब में बह गए हैं। उनका अता पता नहीं है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीरों में देखिए कि इससे ज्यादा खौफनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। यह गीलोंग पोर्ट लैंड क्रॉसिंग की तस्वीर है और अब देखिए सैलाब के आने की आहट भर से लोग कैसे जान बचाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन सैलाब ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। और पूरे का पूरा यह गवर्नमेंट इमिग्रेशन सेंटर है जो नेपाल और चीन के बीच जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कुछ भी आदान प्रदान होता है, उसका खाता वही यहीं पर रखा जाता है। लेकिन देखिए ये पूरा ऑफिस, इसके प्रेमाइसेस में खड़ी गाड़ियां, इसके प्रेमाइसेस में खड़े लोग, वो ड्राइवर्स सब बह गए हैं। लेकिन सैलाब के आने से पहले कुछ सेकंड का लोगों को वक्त मिला, लेकिन वो वक्त बहुत ज्यादा नाकाफी था। पूरी की पूरी गीलोंग पोर्ट लैंड क्रॉसिंग बिल्डिंग इसको कहा जाता है, इस सैलाब में बह गई और लगभग 8 से 10 मंजिला और कई एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा परिसर है। और पूरा परिसर इस सैलाब में तबाह हो गया, बह गया है। माना यह जा रहा है कि चीन और नेपाल के बीच होने वाले सड़क व्यापार का यह मुख्य केंद्र है गीलोंग पोर्ट टर्मिनल। और देखिए यहां किस तरह का कहर दिखाई दे रहा है। सेकेंडों में सब कुछ खत्म हुआ और एक बार फिर से नेपाल त्रासदी में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक और तबाही की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जल प्रलय से पूरे का पूरा बस अड्डा बह गया। अभी आपने गवर्नमेंट ऑफिस देखा, अब देखिए फ्लैश फ्लड से इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गई हैं। सैकड़ों लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा बस अड्डा है, तमाम बसेस यहां पर खड़ी हैं, बहुत सारे लोग आसपास, ड्राइवर्स के अलावा पैसेंजर्स हैं। लेकिन सैलाब ऐसा आया कि किसी को संभलने का यहां भी मौका नहीं मिला और लोग जान बचाने के लिए, बहुत क्लोजली इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कुछ सेकंड जो उन्हें भागने के लिए मिला वो नाकाफी साबित हुआ है। अब देखिए सैलाब जब अपने आया है तो अपने साथ किस तरह से ये स्लज बहा कर लाया है, कितना कीचड़, कितना मलबा, और उस मलबे से लोगों को रेस्क्यू करते हुए ये तस्वीरें आई थी। और अब देखिए पूरे बस अड्डा कैसे बह गया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वॉल पर बस अड्डे के बहने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गीलोंग पोर्ट की सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये लोगों के भागते, दौड़ते, चीखते, चिल्लाते और बस कुछ सेकंड का वक्त आप उंगलियों पर काउंट कर लेंगे, 1, 2 और 3 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया है। अब नेपाल में यह सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा जा रहा है। अब कुछ आंकड़े आए हैं, आखिरकार अब तक की त्रासदी में कितनी मौत को रिपोर्ट किया गया है, तो आंकड़ा यह आ गया है कि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 17 के शव बरामद हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार यह तबाही कैसे आई है, कहां पर आई है। अब रसुआ, नुवाकोट और धानिंग यह जगह है जहां पर यह पूरी तबाही आई और वो पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर यह तबाही आई है। जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए इस घर से, अब देखिए यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रसुआ है, नुवाकोट है, धानिंग है। उफान पर नदियां हैं, चाहे भोटेकाशी हो, त्रिशूली हो, या ये तमाम नदियां इसकी चपेट में है। कब हुआ यह पूरा सैलाब, आया कब, यह त्रासदी आई कब? तो आज सुबह 9 बजे के आसपास इसको रिपोर्ट किया गया है। क्यों आया? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटा है और उसके बाद यह पूरी की पूरी तबाही वहां पर आती नजर आई है। आखिर ग्लेशियर फटा क्यों, तिब्बत में क्यों फटा, क्या वजह सामने आ रही है, उसकी 5
वजह बहुत जानना जरूरी है और उन वजहों को जानिए। देखिए, वजह नंबर 1, पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाना, यानी पानी बहुत लंबे अरसे से वहां इकट्ठा हो रहा था। ग्लेशियर का गिरना या चट्टान का गिरना उस ग्लेशियर में आकर गिर जाना, यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन की खबरें, चौथा प्राकृतिक बांध का कमजोर होना, और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट भूकंप या दूसरे प्राकृतिक कारण जिसकी वजह से एक बार फिर से नेपाल में कुदरत की त्रासदी देखने को मिल रही है।